बीमिश बुकवर्म्स के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग भारतीय कक्षा 10वीं की कविता मन पढ़ेंगे और समझेंगे। ये एक हाइकू कविता है। इस काव्य विधा ने जापान में जन्म लिया और पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुई। कम शब्दों में अनेक बातें कह जाना, भावों की सुंदर अभिव्यक्ति करना ही हाइकू की खासियत है। इस हाइकू में कवि श्री विकास परिहार ने ये समझाने की चेष्टा की है कि हमारा जीवन सुखों और दुखों का मेला है। हमें हर हाल में, हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए और अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। आओ हाइकू पढ़ते हैं। मन। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। कवि कहते हैं कि जब चारों तरफ गहरा काला अंधेरा होता है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, तब रोशनी की एक हल्की सी किरण भी खूब उजाला फैला देती है। जितना अधिक गहरा अंधेरा होता है, उतना ही प्रकाश चारों तरफ फैलता है। ठीक वैसे ही जब मनुष्य निराश व नाउम्मीद होता है, तो उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी उसे बहुत बड़ी लगती है और उसका मनोबल बढ़ जाता है। आगे पढ़ें। करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। कवि कहते हैं कि हमें सदा अपना कर्म करते जाना चाहिए, फल की आशा नहीं करनी चाहिए। क्या परिणाम होगा, कब मिलेगा, ये सब सोचना हमारा काम नहीं है। ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। हमें सिर्फ अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना है। फल भगवान हमें अवश्य ठीक समय आने पर दे देंगे। आगे पढ़ें। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। नैया माने नौका, बोट। मझधार माने बीच समुंदर, मिडल ऑफ द ओशन। कवि कहते हैं हमारी जीवन रूपी जो नैया है, वो दुनिया रूपी समुद्र में तैरती रहती है। जब नैया समुद्र के पानी में उतरती है, तो उसे अच्छे बुरे सभी मौसमों का सामना करना पड़ता है। कई बार उसे तेज हवाओं, मूसलाधार बारिश और तूफानों से भी जूझना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार हमारी जीवन रूपी नैया को भी कई मुश्किलों, कई कठिनाइयों व विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जीवन के मझधार में, जीवन के मध्य में हमारी सहायता करने, हमें संभालने कौन आएगा। हमें खुद ही स्वयं को संभालना होगा, अपनी हिम्मत खुद बंधानी होगी। हो सकता है हमारे प्रियजन, हमारा परिवार हमारी मदद के लिए हाजिर हों, फिर भी ये जीवन का युद्ध हमारा अपना है और इसे हमें खुद ही लड़ना है। आगे पढ़ें। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन होता है हिंदू कैलेंडर का अंतिम महीना। फागुन का महीना फरवरी मार्च में आता है। ये महीना खास माना जाता है क्योंकि फागुन के आते ही बेरंग ठिठुरने वाली सर्दी खत्म हो जाती है। वसंत ऋतु का आगमन होता है। इसी माह में रंगों का त्योहार होली भी मनाया जाता है। प्रकृति भी अपनी प्रसन्नता जाहिर करती है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। तितलियां और भंवरे बाग बगीचों में दिखाई देने लगते हैं। चारों तरफ एक रंग बिरंगा व खुशनुमा माहौल छा जाता है। आगे पढ़ें। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। प्रेरणा होता है इंस्पिरेशन। कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में सुख और दुख लगे ही रहते हैं। जब दुखों, कष्टों की संख्या बढ़ जाए, तब भी हमें खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। हर कठिन परिस्थिति का पूरी हिम्मत से मुस्कुराते हुए सामना करना चाहिए। कवि हमें गुलाब के फूल का उदाहरण देते हैं। कैसे ये मनमोहक पुष्प कांटों के बीच खिरा रहकर भी अपना सौंदर्य और अपनी खुशबू
चारों तरफ बिखेरता है। हमें इसी गुलाब से प्रेरणा लेकर कष्टों में भी मुस्कुराना चाहिए। आगे पढ़ें। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। कुंठा माने निराशा, फ्रस्ट्रेशन। जब कभी हम निराश होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो हम या तो चीखते चिल्लाते हैं या फिर रोने लगते हैं। ये बहुत ही सहज नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है। कवि भी इस ओर संकेत करते हैं कि हमारे अंदर की कुंठाएं आंसू बनकर अक्सर आंखों से बाहर आ जाती हैं। आगे पढ़ें। खारे जल से धुल गए विषाद, मन पावन। खारा जल माने सॉल्टी वाटर, आंसू। विषाद माने दुख, उदासी। पावन मतलब पवित्र, साफ। कवि कहते हैं कि जब हम दुखी व निराश होते हैं तो अक्सर हम रोने लगते हैं। रोने से हमारे अंदर का दुख, अंदर की तकलीफ आंसू रूपी खारे पानी से धुल जाते हैं। हमारा मन साफ और हल्का हो जाता है। आगे पढ़ें। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। विष माने जहर, पॉइजन। जिजीविषा माने जीने की इच्छा, द डिजायर टू लिव। कवि कहते हैं हमारा जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में कई पड़ाव आते हैं और आखिरकार हमारा सफर मृत्यु पर पूरा हो जाता है। आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। हर मनुष्य इस एहसास के साथ जीवन व्यतीत करता है कि एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हम सब उल्टी गिनती गिन रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर इस जीवन रूपी विष को पीने की, ज्यादा जीने की इच्छा प्रबल होती है। हम सब ऐसा ही महसूस करते हैं कि कुछ और दिन, कुछ और क्षण हमें मिल जाएं जीने के लिए, भले मौत दरवाजे पर ही क्यों न खड़ी हो। आगे पढ़ें। मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आंखें। कवि एक बार फिर यही कहते हैं कि जब हमारा मन दुखी होता है तो ऐसा लगता है कि मन बहुत भारी है, सीने के अंदर समा ही नहीं रहा है। ऐसे में मन हल्का तभी होता है जब वो पीड़ा आंसू बनकर आंखों से बह जाती है। जब बादलों में खूब जल भर जाता है तो वह भारी हो जाता है, उड़ नहीं पाता। ऐसे में वो बादल बरस जाता है बारिश बनकर, फिर हल्का होकर आराम से वो उड़ पाता है। हमारा मन भी उसी बादल के समान हल्का होने का प्रयास करता है। आगे पढ़ें। चलती सात पटरियां रेल की, फिर भी मौन। मौन मतलब चुप, क्वाइट। कवि कहते हैं हमारा जीवन एक रेलगाड़ी के समान है जो सुख और दुख रूपी दो पटरियों पर चलता है। ये पटरियां साथ साथ चलती हैं और इन्हीं से हमारे जीवन में संतुलन बना रहता है। जैसे पटरियां मौन रहकर रेलगाड़ी का भार संभालती हैं, इस बात का एहसास नहीं दिलाती कि उनके बिना रेल नहीं चलेगी, ठीक उसी तरह सुख दुख रूपी पटरियां हमारे जीवन रूपी गाड़ी का भार मौन रहकर चुपचाप संभाले हुए हैं। आगे पढ़ें। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सूना आकाश। ओट माने आड़, वेल। कवि ने हमारे जीवन की तुलना आकाश से की है। जिस प्रकार चांद सितारे आकाश की सुंदरता, उसकी शोभा को बढ़ाते हैं, हमारा जीवन सुंदर बनता है ज्ञान से, प्रियजनों के साथ से, मीठे अनुभवों से और संतुष्टि से। जब आसमान में तारे चमकते हैं तो वह सुंदर दिखाई देता है, पर जब वही सितारे बादलों के पीछे छिप जाते हैं तो आकाश काला, सूना और भयानक लगने लगता है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में बादल रूपी दुख व कष्ट आते हैं
तो जीवन कठिन व डरावना लगने लगता है। मगर जैसे बादल हर समय नब पर छाए नहीं रहते, हमें भी यही याद रखना चाहिए कि हमारे कष्ट, हमारी तकलीफें भी क्षणिक हैं, हमेशा नहीं रहेंगी। आज हैं तो कल अवश्य खत्म हो जाएंगी। आगे पढ़ें। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर, हुए अमर। कवि कहते हैं, बहुत से गीत ऐसे होते हैं जो अपने बोलों के कारण, अपनी रिदम के कारण टाइमलेस क्लासिक्स बन जाते हैं, अमर हो जाते हैं। उनमें वो खूबी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उन्हें सुनते हैं, उन्हें गुनगुनाते हैं। हमारे जीवन काल में कई ऐसे अनमोल गुणी लोग हैं, जीनियसेस हैं, जो समाज के लिए, दुनिया के लिए ऐसे कार्य करते हैं जिनसे मनुष्य की उन्नति और विकास हो। ऐसे थिंकर्स, ऐसे रिफॉर्मर्स निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं और चिरकाल के लिए अमर हो जाते हैं। आगे पढ़ें। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। कवि कहते हैं कि हमारा जीवन समुद्र के समान अथाह और गहरा है। इसमें हमें खट्टे, मीठे, कड़वे हर तरह के अनुभव होते हैं। मछली यूं तो चारों तरफ जल से घिरी होती है, पर वो प्यासी ही रहती है, क्योंकि उसके आसपास का जल खारा है, पीने योग्य नहीं है। यदि उसे अपनी तृष्णा को मिटाना है तो उसे खूब गहरे पानी में उतरना पड़ेगा, जहां का पानी मीठा है, पीने योग्य है। हमें भी यदि जीवन में खुशियां व सफलता प्राप्त करनी है तो हमें भी गहराई में उतरना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा, लगन से दिन रात फल की चिंता किए बिना कार्य करना होगा। यहां पूरा होता है कविता मन का एक्सप्लेनेशन। आई होप ये कविता आपको अब अच्छे से समझ आ गई होगी। बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही। हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग एवरीवन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन केस आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।